सोचो अगर तुम अचानक नींद से जागो और खुद को एक अंधेरे बंद ताबूत के अंदर पाओ। चारों तरफ सिर्फ लकड़ी की दीवारें हो, हवा धीरे धीरे खत्म हो रही हो और बाहर कोई सुन भी नहीं सकता। आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की उस फिल्म की जो पूरी की पूरी सिर्फ एक ताबूत के अंदर शूट हुई है, लेकिन उसके डर और सस्पेंस ने लाखों दर्शकों की सांसें रोक दी। दोस्तों, स्वागत है आपका बुरीद की डरावनी दुनिया में। फिल्म की शुरुआत होती है एक काले स्क्रीन से। कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस हमें सुनाई देता है किसी आदमी का हाफता हुआ सांस लेना। धीरे धीरे कैमरा जूम करता है और हमें एहसास होता है कि वो आदमी एक लकड़ी के ताबूत के अंदर फंसा हुआ है। उसका नाम पॉल है। वो एक अमेरिकन ट्रक ड्राइवर है जो इराक में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। पॉल का दिमाग चकरा रहा है, उसके पूरे शरीर पर पसीना है। वो पूरी ताकत से ताबूत की दीवार को ठोकता है, लात मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरे में पॉल अपनी जेब टटोलता है और उसे मिलता है एक लाइटर। जैसे ही वो लाइटर जलाते हैं, ताबूत की दीवारें दिखने लगती है। वो कांपते हाथों से चारों तरफ देखता है और उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। ताबूत के अंदर उसके पास एक मोबाइल फोन, एक पेन, थोड़ी सी दवाइयाँ और कुछ छोटी मोटी चीजें, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है वो वहाँ जिंदा दफनाया गया था। पॉल कांपते हाथों से मोबाइल ऑन करता है। सिग्नल बहुत कमजोर है, लेकिन कभी कभी मिल जाता है। वो सबसे पहले अपनी कंपनी और बाहर की दुनिया से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। फोन बार बार कट जाती है। कंपनी वाले पहले तो सोचते हैं कि पॉल झूठ बोल रहा है या मजाक कर रहा है, लेकिन पॉल उन्हें रोते हुए बताते हैं कि वो सच में ताबूत में फंसा हुआ है। उसकी सांसें रुक रही है। पॉल बार बार अपने सीने पर हाथ रखता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से उसका दम घुटने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो लाइटर बुझा देती है ताकि ऑक्सीजन जल्दी खत्म ना हो। हर तरफ से उसे लगता है कि ताबूत की लकड़ी चरमरा रही है और ऊपर से मिट्टी धीरे धीरे अंदर गिरने लगती है। पॉल को एहसास होता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो जिंदा ही मिट्टी में दफन हो जाएगा। इसी बीच फोन की रिंग सुनाई देती है। पॉल डरते हुए कॉल रिसीव करता है और दूसरी तरफ से एक अनजान आदमी की आवाज आती है। ये एक इराकी टेररिस्ट है। वो साफ कहता है कि पॉल को उन्होंने अगवा किया है और उसे $50 लाख यानी 5 मिलियन की फिरौती देनी होगी। पॉल कांपते हुए कहता है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर हूँ। लेकिन विद्रोही उसे धमकाते हैं, अगर पैसे नहीं मिले तो तुम आज ही मर जाओगे। अब पॉल के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो बाहर की दुनिया से किसी से मदद पहुँचाए या फिर ये ताबूत ही उसकी आखिरी कब्र बनेगा। पॉल का दिल तेजी से धड़कता है। पॉल का दिल तेजी से धड़क रहा था। ताबूत की दीवारें उसकी कब्र बन चुकी थी। उसके सामने फोन था, बाहर की दुनिया से जुड़ने का अकेला जरिया। लेकिन सवाल ये था कि क्या कोई उसे सच में बचाना चाहते हैं। पॉल कांपते हाथों से एक नंबर मिलाते हैं। ये है अमेरिका की एम्बेसी का। लाइन मिलते ही वो घबरा कर चिल्लाते हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदा ताबूत में दबा हूँ। दूसरी तरफ से ऑफिसर की आवाज आती है, शांत और प्रोफेशनल से, शांत रहिए मिस्टर कॉन्ग्रे, हमें आपकी लोकेशन चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन धैर्य रखिए। पॉल रोते हुए कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हवा खत्म हो रही है। ऑफिसर उसे भरोसा दिलाती है, हमारी स्पेशल टीम आपकी तलाश कर रही है, जब तक संभव हो फोन ऑन रखिए। पॉल अपनी कंपनी को कॉल करता है, उम्मीद करता है कि शायद वो तुरंत कदम उठाएंगे, लेकिन कंपनी के लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क की बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं, मिस्टर कॉन्ग्रे, आपकी स्थिति हम समझते हैं, लेकिन आपको पहले ये कंफर्म करना होगा कि आपने सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन किया था या नहीं। पॉल गुस्से से चिल्ला पड़ता है, क्या तुम पागल हो? मैं यहाँ मरने वाला हूँ और तुम पेपर वर्क की बातें कर रहे हो। ये सुनकर दर्शक समझ जाते हैं असलियत में पॉल की जान किसी के लिए मायने नहीं रखती। थोड़ी देर बाद पॉल को अपनी पत्नी लिंडा और अपने छोटे बेटे की याद आती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फोन में वॉइस मैसेज छोड़ता है, लिंडा, अगर मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाया तो हमारे बेटे को कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ये लम्हा दर्शकों के दिल तोड़ देता है क्योंकि हम सब सोचते हैं कि अगर पॉल की जगह हम होते तो अपने परिवार से क्या कहते। अचानक ताबूत की दीवार से मिट्टी झरने लगती है। पॉल डर कर लाइटर जलाते हैं। रेत तेजी से अंदर आ रही थी। उसके हाथ पाँव बुरी तरह कांपने लगते हैं। वो हाथ से मिट्टी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताबूत की दरारें इतनी बड़ी है कि हर तरफ से रेत भरती चली जा रही थी। पॉल चीखता है,
कृपया जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकालो। पॉल सोच ही रहा था कि अब इससे बुरा क्या हो सकता है। तभी ताबूत की अंधेरी दरार से एक काला सांप अंदर घुस जाते हैं। पॉल डर के मारे पीछे हट जाते हैं। सांप धीरे धीरे उसकी तरफ सरकता है, फुसकरता है। पॉल कांपते हुए हाथों से अपनी शर्ट खोलता है और लाइटर से आग जलाकर उसे छटकाता है। आखिरकार वो मुश्किल से उस सांप को दूर करता है, लेकिन इसी कोशिश में उसका लाइटर का तेल काफी खत्म हो चुका था। अब अंधेरा और भी गहरा हो चुका है। इसी बीच फोन फिर से बजता है। पॉल कांपते हाथों से रिसीव करता है। फिर वही इराकी टेररिस्ट लाइन पर। वो कहता है, अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो आज तुम्हारा ताबूत तुम्हारी कब्र बन जाएगा। पॉल चिल्लाते हैं, मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन ये टेररिस्ट ठंडे लहजे में हंसकर कहता है, तो फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। अब पॉल की हालत और भी नाजुक हो चुकी थी। ऑक्सीजन लगभग खत्म हो रही थी, मिट्टी अंदर भरती जा रही थी और उसका हर सेकंड मौत के करीब ले जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा जहर था बाहर की दुनिया का बेरहम सच। पॉल एक बार फिर से अपनी कंपनी को कॉल करते हैं। वो उम्मीद करता है कि शायद अब कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन इस बार कंपनी का लहजा और भी ठंडा है। कंपनी वाला कहता है, मिस्टर कॉन्ग्रॉय, हमें खेद है लेकिन आपकी नौकरी अब खत्म की जा रही है। पॉल हैरान रह जाते हैं, क्या आप मुझे ताबूत में दवा छोड़कर नौकरी से निकाल रहे हैं? कंपनी वाला कहता है, हम नहीं चाहते कि आपकी स्थिति हमारी जिम्मेदारी बने। कॉन्ट्रैक्ट की शर्त के हिसाब से हम किसी भी अप्राकृतिक स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। पॉल के हाथ कांप जाते हैं, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। ये सुनकर उसे एहसास होता है कि अब वो पूरी तरह से अकेला है। इसी बीच उसे एक कॉल आते हैं। ये कॉल एक डैन नाम की आदमी की है, जो हॉस्टेस वर्किंग ग्रुप का लीडर है। डैन उसे शांत करता है और कहता है, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, बस थोड़ा हिम्मत रखो। पॉल रोते हुए कहता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। डैन कहता है, सुनो, हमने कुछ जानकारी हासिल की है। हमें शक है कि तुम्हें किस जगह दफनाया गया है। हमारी टीम उस इलाके में पहुंची है। ये सुनकर पॉल की आंखों में थोड़ी उम्मीद जागती है। वो सोचता है शायद सच में वो बच जाएगा, लेकिन तभी एक बड़ा सा धमाका सुनाई देती है। ऊपर कहीं पास में बम फटा है और ताबूत जोर से हिल जाती है। पॉल बुरी तरह इधर उधर गिर जाते हैं। मिट्टी तेजी से अंदर घुसने लगती है। पॉल घबरा कर फोन उठाते हैं और चिल्लाते हैं, क्या हो रहा है? क्या तुमने मुझे ढूंढ लिया? डैन उसे समझाते हैं, नहीं पॉल, वो वहाँ पास ही कहीं दूसरा ब्लास्ट हुआ है। घबरा मत, हम आ रहे हैं। लेकिन पॉल को महसूस होता है कि उसका ताबूत धीरे धीरे मिट्टी के वजन से दबता जा रहा है। पॉल अब खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। वो अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करता है। लिंडा, अगर मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकला तो ये वीडियो हमारे बेटे को दिखाना। मैं चाहता हूँ कि वो जाने कि उसके पिता ने आखिरी सांस तक उसे याद किया। आंसू उसके गालों से बह रहे थे। ये लम्हा बेहद दर्दनाक है, क्योंकि अब पॉल मान चुका है कि उसकी जिंदगी की घड़ी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तभी फोन पर फिर से कॉल आते हैं। पॉल कांपते हाथों से रिसीव करता है। फिर वही टेररिस्ट लाइन पर। वो कहता है, समय खत्म हो रहा है पॉल, अगर पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हारे परिवार से संपर्क करेंगे। तुम्हारी मौत हमारी जीत होगी। पॉल गुस्से और डर से चीख पड़ता है, तुम लोग इंसान नहीं हो। मैं यहाँ मर रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए। फोन कट जाती है। ताबूत के अंदर अब सिर्फ पॉल की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब पॉल मौत और उम्मीद के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ उसका दम घुट रहा था, दूसरी तरफ डैन और उसकी टीम कह रही थी कि उन्होंने उसकी लोकेशन ढूंढ ली है। लेकिन सवाल ये था, क्या सच में वो उसे जिंदा निकाल पाएंगे? ताबूत के अंदर मिट्टी तेजी से भरने लगी थी। पॉल बार बार मिट्टी हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना हटाता उतना ही ज्यादा अंदर घुस जाती है। उसकी सांसें भारी हो गई थी, चेहरे पर मिट्टी चिपक रही थी और फोन की बैटरी भी लगभग खत्म हो रही थी। अचानक डैन का कॉल आते हैं। उसकी आवाज तेज और गंभीर, पॉल, हमने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर ली है। हमारी टीम तुम तक पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। ये सुनकर पॉल की आंखों में खुशी के आंसू निकलते हैं। वो कांपते हाथों से लाइटर जलाते हैं और मुस्कुराते हैं। उसे लगता है कि अब उसकी मौत की घड़ी रुक जाएगी। पॉल धीरे धीरे कहता है, लिंडा, मैं आ रहा हूँ हमारे बेटों को गले लगाने। पॉल को ताबूत के ऊपर खुदा की आवाज सुनाई देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, मैं यहाँ हूँ, जल्दी कीजिए। मिट्टी गिर रही थी, लेकिन पॉल को यकीन था कि अब उसकी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन तभी फोन पर डैन की आवाज आती है। उसका लहजा भारी हो चुका था। पॉल, मुझे अफसोस है, हमने जिस ताबूत को खोला है उसमें तुम नहीं थे। पॉल की आंखें फैल जाती है। वो कांपते हुए कहता है, क्या नहीं, ये सच नहीं हो
सकता, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे बचा लोगे। डैन चुप हो जाते हैं, सिर्फ ये शब्द सुनाई देती है, आई एम सॉरी पॉल। पॉल बुरी तरह चिल्लाता है, उसके चेहरे पर मिट्टी भरने लगती है। ताबूत पूरी तरह हिलता है और ऊपर से रेत की बाढ़ आ जाती है। पॉल आखिरी बार सांस लेता है, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। कैमरा ऊपर से ताबूत के अंदर जूम करते हैं और पूरी स्क्रीन अंधेरे में डूब जाती है। इस मूवी का अंत हमें हिला कर रख देता है। पूरी फिल्म में उम्मीद दिलाती है कि शायद पॉल बच जाएगा, लेकिन आखिरकार सच यही होता। युद्ध, राजनीति और लालच हमेशा एक आदमी की जिंदगी को कुचल देती है। पॉल नाम का एक साधारण इंसान अंधेरे ताबूत में खुद कर मर जाती है और बाहर की दुनिया में सिर्फ उसकी मौत एक नंबर बनकर रह जाती है। तो ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।